ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ಊರು ರಾಯಚೂರಿನ ರೈತರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ. Am I right? ऐसे सेंटर्स 7 जिला में बनाने के लिए ये प्रयत्न है. कल कोप्पल में एक हुआ, आज इधर रायचूर में दूसरा. ऐसे करके टोटल 7 कल्याण कर्नाटका के जिले में ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे बताया गया, मेरे एमपी लैब्स के फंड्स और सरकार के द्वारा, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भूमि जहां यूनिट बना रहे हैं, और प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे आईटीसी जैसे कंपनी आपके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग के लिए आपसे खरीदने वाले तीन एकजुट होकर के कल्याण कर्नाटका के किसानों के आय बढ़ाने के लिए एक छोटा सा कदम हम आपके सामने रख रहे हैं. ये 7 जिलों के हर एक में क्या क्या करने वाले हैं, जैसे पहले बताया गया, 3.5 करोड़ मेरा एमपी लैब्स इन 7 यूनिट्स के लिए खर्च कर रहे हैं. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಯಾದಿಂದ ಸೋಯಾ ಹಲ್ಲು, ಸೋಯಾ ಟೋಫು. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲಡ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಜೊಲ್ಲ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ಸ್, ಜೊಲ್ಲದ ಹಿತ್ತು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಣ್ಣೆ. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆ और ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, which is fruit papaya, and either you make pulp out of it or fruit of papaya mashed and so on. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ತೀರುಳು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು, ಕಡಲ ಬೆಳೆಗಳು. So ये 7 units for 7 different products, all agricultural. मगर ये पूरे जिससे उत्पादन आ रही है वो सब कर्नाटका के बेंगलुरु या रायचूर सब जगह जा सकते हैं. इसमें कर्नाटका की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा आपसे आपके भागीदारी होगा. मगर इसमें एक अंश मैं आपके सामने रखना चाहती हूं. बेंगलुरु का डेवलपमेंट एकदम बहुत सारे कारण के वजह से, क्योंकि वो राजधानी है कर्नाटका के, आईटी सेक्टर के यूनिट सब है उधर, और उधर से मैसूर जाना और उधर से मंगलुरु जाने के लिए रास्ता, ये सब होने के कारण बेंगलुरु का डेवलपमेंट अच्छा होता है. मगर रायचूरू डेवलपमेंट में आगे उतने दूर तक कितना भी मेहनत क्यों ना हो, डेवलपमेंट में आगे उधर तक पहुंचने में कठिनाइयां हैं. इसीलिए रायचूर का एकदम फोकस में रखना चाहिए. इसके कारण पिछले 7-8 साल से हमारे सरकार जिन जिलाओं में
आगे बढ़ने का आशा है, मगर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम न देते हुए डेवलपमेंट के ओर जाने के लिए उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। वो एस्पायर कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। पूरे देश में 112 ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे इच्छा होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे कर्नाटका में रायचूर है, यादगीर है, दोनों इधर कल्याण कर्नाटका के एरिया में ही। इन दोनों के लिए बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम के द्वारा आगे ले जाने के लिए कार्यक्रम है। आज मैं देख रही हूं रायचूर में आपके जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको एक एक करके अपॉर्चुनिटी के रास्ते में हम बदल कर सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रास्ते में लेके जाने के लिए रायचूर बहुत सारे क्राइटेरियन में आगे आ रही है। उसका नतीजा देख लीजिए। बहुत सारे टारगेटेड इंटरवेंशन हुआ, मॉनिटरिंग टाइट रखा गया है और टाइम बाउंड डिलीवरी भी होना चाहिए, चाहे वो रोड हो, गांव में पानी हो, बिजली हो, सबके लिए काम हुआ है। 2023 में रैंकिंग करने के समय ये 112 डिस्ट्रिक्ट जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमने बताया और उनका नाम भी दिया गया, उसमें जून 2023 रैंकिंग में रायचूर 112 देश भर का डिस्ट्रिक्ट में टॉप नंबर पर आया है। ऐसे ही उसी जून 2023 में 2023 में सदर्न स्टेट्स पूरा उसका रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग में टॉप नंबर पर आया रायचूर। और रायचूर में मस्की है, मस्की बोलते हैं, मस्की वो ब्लॉक लेवल पर पूरे सदर्न स्टेट्स में, दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम दूसरा है। उस एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में मस्की 1 नंबर पर आया है। रायचूर का 2 बड़ा श्रेय का विषय है। रायचूर खुद पूरा जिला फर्स्ट रैंक में आया, मस्की फर्स्ट रैंक ब्लॉक रैंकिंग में आया है। और एज इट इज हमें पैडी का कल्टीवेशन, दान मतलब राइस कल्टीवेशन अच्छा चल रही है, मगर बहुत सारे गैप्स है। रायचूर में ऐसे भी प्रांत है जहां आपको इरिगेशन का कमी है या सॉइल का कंडीशन है ऐसे, इसलिए उधर पैडी से बेहतर दाल उत्पादन करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पल्सेस का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में पल्सेस अडॉप्ट करने में किसानों को बहुत राहत मिल सकता है। और जहां आपको कुछ बाढ़ के वजह से या कीटों के वजह से आपको दिक्कत हो रही है, पल्स के वजह से आपको खरीदारी भी ठीक होगा और वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। हम ये जवलागेरे आज जहां हम खड़े हैं वहां ये फार्मर ट्रेनिंग और पल्सेस प्रोग्राम, प्रोसेसिंग करने के प्रोग्राम सेंटर रखना एक बहुत ही सोच विचार करके करने वाले कदम है। हमने प्लान करके इधर इस फार्मर ट्रेनिंग एंड पल्सेस प्रोसेसिंग यूनिट को इधर लगाया।
क्योंकि रायचूर में तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों देवियों का हमारे कृपा रायचूर के ऊपर है, इसलिए दोनों तरफ से कृष्णा और तुंगभद्रा के कारण यहाँ डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे इससे पहले राजाओं के समय से इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एग्रीकल्चर के नजरिया से, कृषि के नजरिया से लड़ाई भी बहुत हुआ। मगर इस डिस्ट्रिक्ट का महत्व वही है कि आज आप दान भी, मतलब पैडी भी और दाल भी आप उत्पादन करने का क्षमता आपके पास कैपेसिटी है। और ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು 80,000 metric tons of मसूर and 34,000 metric tons of चना हर साल उत्पादन करते हैं आप लोग। मैं दोबारा वो नंबर, क्योंकि हमारे मीडिया के दोस्त बैठे हैं इधर, उनके लिए मैं दोबारा वो नंबर बोलना चाहती हूं। 18,000 मेट्रिक टन, 80,000 मेट्रिक टन ऑफ मसूर, जिसको अंग्रेजी में रेड ग्राम बोलते हैं, और 34,000 मेट्रिक टन ऑफ चना बंगाल ग्राम हर साल उत्पादन करते हैं। मगर ज्यादातर उत्पादन होने के तुरंत बाद ऐसे जैसे दाल या ये मसूर दाल या चना दाल पूरे के पूरे व्यापारियों के हाथ में चले जाता है। किसान उसी समय उसको बिक जाता है। उसी समय सेल करने के कारण किसान का रेट अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, उसी समय कितना आप घर में स्टॉक करोगे, इसीलिए आप सेल भी कर रहे हो। मगर उसमें थोड़ा कम वैल्यू एडिशन करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल सकता है। वैसे रायचूर में कई बार 3-4 साल के एक बार आपको सूखा भी आ जाता है, उसके कारण आप बहुत ही दिक्कत में आते हैं। साइंटिस्ट का कहना है, पिछले 50 साल का डेटा उपयोग करते हुए, कि हर 3 साल के एक बार सूखा आ ही जाता है। आपको पसंद करो ना करो, इच्छा करो ना करो, पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद, उसको अध्ययन करने के बाद साइंटिस्ट लोग का कहना है रायचूर में 3 साल अच्छा बारिश हुआ, अच्छा फसल हुआ, फिर 4th ईयर सूखा होती है। हम इसीलिए थोड़ा हमारे क्रॉप कल्टीवेशन का भी पैटर्न को थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। अगर ड्राउट नहीं है, सूखा नहीं है, बम्पर क्रॉप आया है, फिर मंडी में आपको दाम कम हो जाता है। कम होने के कारण आपको लगता है कि अच्छा क्रॉप आया, मगर मेरे हालात तो वही है। इसलिए किसान के बारे में सोचने के समय बहुत सारे अंशों को हम ध्यान में रख के प्लानिंग करना चाहिए। फसल अच्छा हुआ तो उस समय भी अच्छा दाम मिलने के लिए क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं, उसमें भी सोचना चाहिए। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी विषयों को मन में रखते हुए बहुत सारे एक चेन में काम हुआ है। प्राइस सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी के नाम पर चलता है, वो तो लगातार हर साल हम बढ़ते ही आ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं रेट को, प्रोक्योरमेंट भी ज्यादा ही कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट सपोर्ट देना, फिर सॉइल कंडीशन, सॉइल हेल्थ कैसा है, कितना फर्टिलाइजर डालना, कब डालना, और अच्छा फर्टिलाइजर पहुंचाना। नैनो यूरिया भी अभी आ रही है फर्टिलाइजर। फिर पानी का इंतजाम सही होना, हर बूंद पानी
खेती में डालने में, ज्यादा फसल उगाना, ऐसे करके हर एक क्षेत्र में केंद्र सरकार का काम चल रही है। और इससे और महत्वपूर्ण विषय रिस्क मैनेजमेंट। अगर फसल का नुकसान हुआ, अंत में हुआ या बीज बोने के समय ही हो रहा है, रिस्क कभी भी हो उसका सरकार के द्वारा सपोर्ट देना, इंश्योरेंस कवर देना। और इससे ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जैसे सेक्रेटरी डीएफएस ने बताया, केसीसी कार्ड के द्वारा लोन, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, ऐसे करके बहुत सारे कंसेशन में लोन दिलवाना, ऐसे केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के उपयोग में आने वाले बहुत स्कीम्स आया है। मैं सिर्फ मीडिया के और हमारे किसान भाइयों बहनों को जानकारी के लिए दे रही हूं। तुअर का एमएसपी, दोगरी बेले बोलते हैं तुअर का एमएसपी 2013-14 में 4,300 रुपया थे पर क्विंटल, 4,300 रुपीस पर क्विंटल फॉर तुअर और अरहर दाल इन 2013-14। ये अभी बढ़ा करके, हर साल बढ़ा करके 8,000 रुपया हो गया है 2025-26 में। मतलब 86% इंक्रीज हुआ है तुअर का एमएसपी। 4,300 से लेकर के 8,000 तक पहुंचा है पर क्विंटल 2013-14 से लेकर 25-26 को। एमएसपी बढ़ते आ रही है। ऐसे ही मूंग, जिसको हेसरू बेले बोलते हैं, हेसरू बेले, उसका एमएसपी 4,500 से होकर के आज 8,800 रुपया हो गया है। फ्रॉम 4,500 रुपीज टू 8,800 रुपीज एमएसपी बढ़ा है, 81% इंक्रीज। ऐसे ही धान का, पैडी का एमएसपी कॉमन वैरायटी का 2,369 रुपीज पर क्विंटल आज हुआ है फ्रॉम 1,310। सो रायचूर में जो फसल होती है वो तीनों का मैं उदाहरण लेकर बता रही हूं। 80 to 85% इंक्रीज एमएसपी में पिछले 10 साल में हुआ है, किसानों के हित के सोचने वाले सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। दूसरा एक और अंश मार्केटिंग का विषय में, ई नाम नेटवर्क पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में 1,473 mandis are connected to the e-NAM portal. 1.79 crore farmers का इससे लाभ मिला है। 2.5 लाख ट्रेडर्स को इसमें जोड़ा गया है। इसीलिए 4 लाख करोड़ का ट्रांसैक्शन हुआ है ई-नाम के द्वारा। सो आई वुड थिंक केंद्र सरकार के अटेम्प्ट, एमएसपी हो, ई-नाम हो, इन सभी मंडी कनेक्शन हो, इसमें हमारे काम है। ऐसे ही हमारे काम सॉइल हेल्थ कार्ड देने में भी हुआ। हर किसान के उनके अपनी खेती में जाकर सॉइल टेस्ट करके उस क्वालिटी ऑफ सॉइल में कितना फर्टिलाइजर डालना, कितना नहीं डालना, ऐसे एडवाइस के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड केंद्र सरकार ने इशू किया है। उसमें 24.74 करोड़ SHS सॉइल हेल्थ कार्ड दिलवाया गया। मतलब किसान 24.74 करोड़ किसान के हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचा है। इसके साथ साथ 8,000 से ऊपर टेस्टिंग लैब्स है जहां आप आपके सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं।
कार्ड मिलने के बाद भी उनसे संपर्क में रह सकते हैं। और 1700 करोड़ से ज्यादा अमाउंट स्टेट्स को दिलवाया गया केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए। अगले बात मैंने रखा पानी के ऊपर। पानी मिलना हर खेत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान कृषि संपदा सिंचाई योजना के द्वारा, पीएम कृषि सिंचाई योजना के द्वारा सिर्फ कर्नाटका के लिए केंद्र सरकार ने 93,000 करोड़ दिया है। कृषि सिंचाई योजना फॉर द इरिगेशन योजना के लिए 93,000 करोड़ केंद्र सरकार ने किसान के लिए सिर्फ कर्नाटक को दिया है। ऐसे फसल बीमा योजना 1.7 लाख करोड़ किसान के लिए बीमा के गिव बैक हुआ है। किसान के लिए दिलवाया गया क्रॉप लॉस के लिए 1.75 लाख करोड़। ऐसे लास्ट में एक और पॉइंट मैंने किसान क्रेडिट कार्ड के विषय बताया, उसमें 3.69 lakh crores have been transferred for किसान सम्मान योजना। हर एक किसान के हाथ में 2000 करके 6,000 रुपया हर किसान को सालाना मिलता है। उसमें 3.69 कुल मिला करके 3.69 lakh crores have been distributed to all India farmers.